वेलकम बैक टू कोमल्स हब। न्यू मॉम्स जो भी होती हैं उन्हें हमेशा इस चीज़ की परेशानी रहती है कि क्या बेबी का पेट भर पा रहा है, वो इनफ क्वांटिटी में मिल्क ले पा रहा है या नहीं। तो स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उन्हें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला देते हो तो उसकी क्वांटिटी आपके सामने होती है, आप देख पाते हो कि कितनी क्वांटिटी में बेबी फीड ले रहा है। लेकिन जब आप ब्रेस्ट मिल्क लेते हो, बेबी को देते हो, तो उसमें आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। कई मॉम्स को इस तरह से बहुत परेशानी होती है, जो अगर ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पाए हम टाइमली तो बाद में बहुत डेंजरस उसके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे साइंस जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि बेबी इनफ फीड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। तो सबसे पहला जो साइन है, बेबी 6 बार से कम अगर यूरिन पास कर रहा है, दिन में 6 बार से कम पी कर रहा है 24 आवर्स में, तो आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि बेबी कम मिल्क ले रहा है, उसे ज्यादा मिल्क की जरूरत है। दूसरा साइन है कि बेबी बार बार फीड मांगता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो फीड लेने की होती है वो बढ़ जाती है। वो बार बार से आप अभी से एकदम से फीड कराओगे तो वो 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से आपसे फीड लेने की कोशिश करेगा, रोएगा। और उसके फीडिंग के जो सेशन है, जो आप ब्रेस्ट फीडिंग के सेशन है, वो उसका पीरियड शॉर्ट हो सकता है या लॉन्ग हो सकता है। शॉर्ट इसलिए हो सकता है कि बेबी सक कर रहा है, मिल्क ही नहीं आ रहा है, तो इरिटेट होकर के छोड़ सकता है, तो उस तरह से पीरियड शॉर्ट हो जाएगा एवरेज से। और जब कई बार ऐसा होता है बेबी सक करता जाता है, मिल्क नहीं आ रहा तो वो और सक करता है, इस तरह से पीरियड लॉन्ग हो जाता है। तो ये दोनों ही साइन ऐसे हो सकते हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिल्क कम आ रहा हो। उसके बाद थर्ड जो साइन है वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग लेने के बाद भी बेबी आपसे जब आप उसको बॉटल देते हो, मिल्क बॉटल, तो वो उसे भी ले लेता है और काफी मिल्क पी लेता है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो चुकी है, बेबी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, उसका पेट नहीं भर पा रहा है। इसके बाद ज्यादा इससे भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जब आती हैं तो वो है बेबी वेट गेन करना कम कर देता है, उसका वेट गेन नहीं हो पाता, या फिर कम वेट गेन करता है बेबी, और या फिर डिहाइड्रेशन हो सकती है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइन है। इन दोनों साइंस के आने से पहले ही हमें खुद से पता लगा लेना चाहिए कि वो मिल्क कम मिल पा रहा है बेबी को। जैसे ही आपको इन साइंस के बारे में पता चलता है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी बढ़ जाए, बेबी को और ज्यादा मिल्क मिल पाए, आप प्रोड्यूस कर पाओ मिल्क। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए वो है कि बेबी को ज्यादा से ज्यादा फीड कराओ। जब बेबी फीड लेगा, सक करेगा, या आप उस पंप करोगे ब्रेस्ट को, तो उससे बॉडी और ज्यादा मिल्क सप्लाई करती है। ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ जाती है और बेबी को ज्यादा मिल्क मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो होम रेमेडी आप बोल सकते हो इसको, वो है वाटर। हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में 80 to 90% वाटर ही होता है, तो आप जितना ज्यादा हो सके पानी पीजिए। बेबी को फीड कराने से पहले पानी पीजिए, बेबी को फीड करा चुकने के बाद पानी पीजिए। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे, आप खुद हाइड्रेट रहोगे, तो आप सप्लाई भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद है आपकी डाइट में दलिया, ओट्स, पालक, ये सब चीजें इंक्लूड करें। गार्लिक यूज करें। आप कोई भी दाल, कोई भी करी, कुछ भी बनाते हो उसमें आप गार्लिक यूज करें। गार्लिक बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है ब्रेस्ट मिल्क को। दलिया आप लें, मॉर्निंग में नाश्ते के लिए लें, किसी भी फॉर्म में लें। आप मीठा दलिया ले सकते हैं, नमकीन दलिया ले सकते हैं, वेजिटेबल के साथ दलिया ले सकते हैं। ओट्स लीजिए, पालक लीजिए, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है।
तो वो लीजिए। तीसरी चीज है क्यूमिन। क्यूमिन सीड्स जो जीरा हमारे पास होता ही है उसको आप ले सकते हो, उसको आप पाउडर फॉर्म में लीजिए। नॉर्मल जीरा जो क्यूमिन सीड्स हमारे किचन में होते हैं वो लीजिए। खाने के हर चीज में लीजिए। दिन में 3 या 4 बार मिल्क जब आप लेते हो तो उसके साथ में 1 चम्मच जीरा पाउडर ले लीजिए। जब बेबी को फीड कराना हो उस टाइम लीजिए। मतलब आप किसी भी फॉर्म में जीरा खाइए, जितना ज्यादा क्यूमिन आप लोगे उतना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है। इसके बाद इन सभी चीजों के बाद आता है लैक्टोजन ग्रैनुल्स। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसको आप दूध के साथ ले सकते हैं 1 या 2 चम्मच, जितना भी रिकमेंडेड हो, तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ सकती है। जैसे आपको लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रही है तो आप ये सब चीजें कीजिए। अगर नहीं भी हो रही है तो जो दलिया, ओट्स, पालक, ये सब चीजें ना सिर्फ आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाएंगी बल्कि उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। बेबी को और ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। जितना न्यूट्रिशियस फूड आप लोगे उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस आपका ब्रेस्ट मिल्क होगा और बेबी को उतना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये सब चीजें थी जिससे हमें ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तो ये सब आप कीजिए और बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। बेबी का वेट पे ध्यान रखना है सबसे ज्यादा और उसकी यूरिन फ्रीक्वेंसी पे। अगर ये सब नॉर्मल है, बेबी एक्टिव है, तो ऐसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि उसको फीड मिल पा रहा है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। एंजॉय योर पेरेंटहुड। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू कोमल्स हब। न्यू मॉम्स जो भी होती हैं उन्हें हमेशा इस चीज की परेशानी रहती है कि क्या बेबी का पेट भर पा रहा है, वो इनफ क्वांटिटी में मिल्क ले पा रहा है या नहीं। तो स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उन्हें इस चीज की सबसे ज्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला देते हो तो उसकी क्वांटिटी आपके सामने होती है, आप देख पाते हो कि कितनी क्वांटिटी में बेबी फीड ले रहा है। लेकिन जब आप ब्रेस्ट मिल्क लेते हो, बेबी को देते हो, तो उसमें आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। कई मॉम्स को इस तरह से बहुत परेशानी होती है। जो अगर ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पाए हम टाइमली तो बाद में बहुत डेंजरस उसके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे साइंस जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि बेबी इनफ फीड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। तो सबसे पहला जो साइन है, बेबी 6 बार से कम अगर यूरिन पास कर रहा है, दिन में 6 बार से कम पी कर रहा है 24 आवर्स में, तो आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि बेबी कम मिल्क ले रहा है, उसे ज्यादा मिल्क की जरूरत है। दूसरा साइन है कि बेबी बार बार फीड मांगता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो फीड लेने की होती है वो बढ़ जाती है। वो बार बार से आप अभी से एकदम से फीड कराओगे तो वो 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से आपसे फीड लेने की कोशिश करेगा, रोएगा। और उसके फीडिंग के जो सेशन है, जो आप ब्रेस्ट फीडिंग के सेशन है, वो उसका पीरियड शॉर्ट हो सकता है या लॉन्ग हो सकता है। शॉर्ट इसलिए हो सकता है कि बेबी सक कर रहा है, मिल्क ही नहीं आ रहा है, तो इरिटेट होकर के छोड़ सकता है। तो उस तरह से पीरियड शॉर्ट हो जाएगा एवरेज से। और जब कई बार ऐसा होता है बेबी सक करता जाता है, मिल्क नहीं आ रहा तो वो और सक करता है, इस तरह से पीरियड लॉन्ग हो जाता है। तो ये दोनों ही साइन ऐसे हो सकते हैं। इस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिल्क कम आ रहा हो। उसके बाद थर्ड जो साइन है वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग लेने के बाद भी बेबी आपसे जब आप उसको बॉटल देते हो, मिल्क बॉटल, तो वो उसे भी ले लेता है और काफी मिल्क पी लेता है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो चुकी है, बेबी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, उसका पेट नहीं भर पा रहा है। इसके बाद ज्यादा इससे भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जब आती हैं तो वो है बेबी वेट गेन करना कम कर देता है, उसका वेट गेन नहीं हो पाता या फिर कम वेट गेन करता है बेबी।
और या फिर डिहाइड्रेशन हो सकती है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइन है। इन दोनों साइंस के आने से पहले ही हमें खुद से पता लगा लेना चाहिए कि वो मिल्क कम मिल पा रहा है बेबी को। जैसे ही आपको इन साइंस के बारे में पता चलता है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी बढ़ जाए, बेबी को और ज्यादा मिल्क मिल पाए, आप प्रोड्यूस कर पाओ मिल्क। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए वो है कि बेबी को ज्यादा से ज्यादा फीड कराओ। जब बेबी फीड लेगा, सक करेगा या आप उस पंप करोगे ब्रेस्ट को, तो उससे बॉडी और ज्यादा मिल्क सप्लाई करती है। ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ जाती है और बेबी को ज्यादा मिल्क मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो होम रेमेडी आप बोल सकते हो इसको, वो है वाटर। हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में 80 to 90% वाटर ही होता है, तो आप जितना ज्यादा हो सके पानी पीजिए। बेबी को फीड कराने से पहले पानी पीजिए, बेबी को फीड करा चुकने के बाद पानी पीजिए। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे, आप खुद हाइड्रेट रहोगे, तो आप सप्लाई भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद है आपकी डाइट में दलिया, ओट्स, पालक, ये सब चीजें इंक्लूड करें। गार्लिक यूज करें। आप कोई भी दाल, कोई भी करी, कुछ भी बनाते हो उसमें आप गार्लिक यूज करें। गार्लिक बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है ब्रेस्ट मिल्क को। दलिया आप लें, मॉर्निंग में नाश्ते के लिए लें, किसी भी फॉर्म में लें। आप मीठा दलिया ले सकते हैं, नमकीन दलिया ले सकते हैं, वेजिटेबल के साथ दलिया ले सकते हैं। ओट्स लीजिए, पालक लीजिए, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो वो लीजिए। तीसरी चीज है क्यूमिन सीड्स, जो जीरा हमारे पास होता ही है, उसको आप ले सकते हो। उसको आप पाउडर फॉर्म में लीजिए। नॉर्मल जीरा जो क्यूमिन सीड्स हमारे किचन में होते हैं वो लीजिए। खाने के हर चीज में लीजिए। दिन में 3 या 4 बार मिल्क जब आप लेते हो तो उसके साथ में 1 चम्मच जीरा पाउडर ले लीजिए। जब बेबी को फीड कराना हो उस टाइम लीजिए। मतलब आप किसी भी फॉर्म में जीरा खाइए। जितना ज्यादा क्यूमिन आप लोगे उतना ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ती है। इसके बाद, इन सभी चीजों के बाद आता है लैक्टोजन ग्रैन्युल्स। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है और ये ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसको आप दूध के साथ ले सकते हैं, 1 या 2 चम्मच, जितना भी रिकमेंडेड हो, तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ सकती है। जैसे आपको लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रही है तो आप ये सब चीजें कीजिए। अगर नहीं भी हो रही है तो जो दलिया, ओट्स, पालक, ये सब चीजें ना सिर्फ आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाएंगी बल्कि उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। बेबी को और ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। जितना न्यूट्रिशियस फूड आप लोगे उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस आपका ब्रेस्ट मिल्क होगा और बेबी को उतना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये सब चीजें थी जिससे हमें ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तो ये सब आप कीजिए और बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। बेबी का वेट पे ध्यान रखना है सबसे ज्यादा और उसकी यूरिन फ्रीक्वेंसी पे। अगर ये सब नॉर्मल है, बेबी एक्टिव है, तो ऐसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि उसको फीड मिल पा रहा है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। एंजॉय योर पेरेंटहुड।